श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद चतुर्थ भाग। जय ठाकुर जय मां। शालीनता का भी उनका बोध अपूर्व था। 1907 ईस्वी को दुर्गा पूजा के समय जयराम बाटी से आकर माता जी महीने भर बलराम मंदिर में रही थी। गाड़ी से उतरकर उन्होंने अपनी प्रिय संतान लाटू को देखकर ज्यों ही कहा, लाटू बेटे कैसे हो? त्यों ही लाटू ने उत्तर दिया, तुम ऊंचे घर की महिला हो, बाहर के मकान में मुझसे क्यों मिलने आई? मुझे तो किसी से कहकर बुलवा ले सकती थी। मनमौजी संतान की शालीनता को देखकर हंसते हंसते मां ऊपर चली गईं। फिर कभी कभी वे मां के बारे में वेदांत विचार भी करते थे। माता जी जयराम बाटी लौटने वाली थी। संभवतः अपने मन के विषाद को दबाए रखने के लिए ही अपने कमरे में तेजी से टहलते हुए लाटू ऊंचे स्वर से वेदांत विचार करने लगे। सन्यासी का कौन पिता कौन माता? सन्यासी तो माया रहित होता है। मां ने नीचे उतरते हुए इसे सुना और द्वार पर आकर कहा, बेटा लाटू, तुम्हें मुझे मानने की जरूरत नहीं है बेटा। अब बचकर कहां जाते? मां के स्नेह स्पर्श से सारा वेदांत बह गया। लाटू मां के चरणों पर लौटकर रोने लगे। मां की आंखें भी भीग गई। मां की आंखों में आंसू देखकर अब लाटू उन्हें समझाने लगे, मां, तुम पिता के घर जा रही हो, क्या इस समय रोया जाता है? यह कहते हुए उन्होंने अपने उत्तरीय से मां के आंसू पोंछ दिए। एक बार लाटू महाराज ने मां के संबंध में अपने हृदय का भाव व्यक्त करते हुए कहा था, मां को मानना क्या आसान बात है रे, वे तो स्वयं ही लक्ष्मी हैं। साधारणतया लाटू महाराज यद्यपि गंभीर ही रहते, तथापि उनमें विनोद बुद्धि का अभाव नहीं था। बलराम मंदिर में रहते समय वे बहुधा गिरीश बाबू के घर जाते थे। उन्होंने सुन रखा था कि गिरीश बाबू ने अपने काला पहाड़ नाटक में प्रच्छन्न रूप से लाटू का चरित्र अंकित किया है। एक दिन गिरीश बाबू की किसी बात के उत्तर में उन्होंने कहा था, मन को पकड़ो, मन को बांधो, उसको न दो ढिलाई, आगे की बात पीछे करो, होशियार रहो भाई। इस बात का मर्म गिरीश बाबू की समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, बड़े सांकेतिक ढंग से बात हो रही है साधु। काला पहाड़ रचना का बदला लेने का मौका पाकर लाटू बोल उठे, वही तो अच्छा है, नहीं तो काला पहाड़ कैसे जमेगा? अर्थात तुमने भी तो कम सांकेतिक रूप से काम नहीं लिया है। इस समय लाटू महाराज लगभग 6 महीने तक अनिद्रा रोग से कष्ट पाते रहे। गिरीश बाबू के यहां जाने पर महाकवि उन्हें कहानियां सुनाकर सुला दिया करते थे। वस्तुतः गिरीश बाबू के साथ उनका बड़ा सौहार्द था।
फिर भी गिरीश बाबू की बीमारी के समय बुला भेजने पर भी वे नहीं जाते थे। इसके लिए कोई यदि बहुत हठ करता तो वे कहते, देखो, गिरीश का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। उनका प्रेम कितना गहरा था, इसका परिचय गिरीश बाबू के देह त्याग के दिन 8 फरवरी 1912 ईस्वी को मिला। संवाद पाकर लाटू महाराज ने शोक में दिन भर मौन धारण कर रखा। दूसरे दिन मौन छोड़ने पर सारा दिन गिरीश की ही चर्चा में बिताया। स्वामी जी के देह त्याग का समाचार पाकर इसी कारण से कलकत्ते में रहते हुए भी वे बेलूड़ नहीं गए थे, पर ऐसे प्रसंग में वे गंभीर व्यथा का अनुभव करते थे। काशी में रहते समय बाबूराम महाराज के देह त्याग का समाचार पाकर वे 3 दिन स्तब्ध रहे थे। एक बार हरि महाराज ने उन्हें काशी से अल्मोड़ा आने के लिए सप्रेम आमंत्रित किया, पर लाटू महाराज ने उत्तर दिया, जीवों के दुख से व्यथित होकर यहाँ विश्वनाथ अन्नपूर्णा विराज रहे हैं, उन्हें छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। अस्तु, गिरीश बाबू के देहावसान के बाद रामकृष्ण बाबू के एकमात्र पुत्र ऋषि का अचानक कालरा से देहांत हो गया। इससे लाटू महाराज का मन कलकत्ते से बिल्कुल ही उचट गया। वे उसी समय चले जाते, परंतु बाबूराम महाराज के विशेष अनुरोध पर दुर्गा पूजा तक वहीं बिताकर विजयादशमी के दिन उन्होंने काशी यात्रा की। यात्रा के पूर्व निवास गृह की ओर देखते हुए उन्होंने 3 बार कहा, माया, माया, माया। वे मार्ग में बैद्यनाथ का दर्शन करते हुए साथियों के साथ काशी पहुंचे। पहले वे अद्वैताश्रम में ठहरे, परंतु वहां स्थान का अभाव देखकर टेढ़ी नीम मोहल्ले में अवस्थित कुंडू महाशय के मकान में चले गए। यहाँ 1 सप्ताह निवास करने के बाद वे सोनारपुरा के बंसी दत्त के मकान में चले आए। तदुपरांत मकान मालिक के रिश्तेदारों के आने का समाचार पाकर 1913 ईस्वी में दिसंबर के पूर्व ही वे 68 नंबर पांडे हवेली का मकान किराए पर लेकर वहां चले गए। लगभग 4 वर्ष तक इसी मकान में निवास करने के बाद वे हाडार बाग के 16 नंबर के किराए के मकान में आ गए और वहीं महासमाधि ली। काशी में रहते समय एक दिन माता जी के प्रति उनकी सुगुप्त भक्ति अचानक ही अपनी पूर्ण सुंदरता के साथ प्रकट हो उठी। ऊपर ऊपर की मातृभक्ति का विरोध करते हुए वे प्रायः ही कहा करते थे, तुम लोगों की मां ठकुरानी को मैं नहीं मानता। परंतु उस दिन विश्वनाथ के पूजनार्थ पुष्प तथा बिल्व पत्र लेकर रास्ते पर आते ही उन्होंने कहा, चलो पहले मां के पास चलें। माता जी उन दिनों काशी में ही थी। वहां जाकर लाटू महाराज ने कंपित गात हो मां के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान की और मौन अश्रुपात करने लगे। पांडे हवेली के मकान पर लाटू महाराज जप ध्यान में इतने तन्मय रहते कि उनके भोजन आदि का कोई निश्चित समय नहीं रहता था।
मकान में रहने पर भी उनके जीवन में पर्वत कंदर या वन के जीवन के समान ही श्रृंखलाहीनता देखने में आती। आज यदि दिन में 10 बजे भोजन हुआ है तो संभव है कल रात में 1 बजे और परसों रात 3 बजे हो। इस प्रकार ध्यान एवं तपस्या की कठोरता के विषय में यदि कोई प्रश्न पूछता तो वे कहते थे, अरे हम लोग क्या तपस्या कर रहे हैं? तपस्या तो की थी दस्यु रत्नाकर ने। संस्कार के दाग मानो पत्थर की लकीर हैं, आसानी से नहीं मिटते। कर्म किए बिना ही क्या कृपा होती है? काशी निवास काल में उनकी आश्रित वत्सलता के कई उदाहरण मिलते हैं। एक बार किसी असाध्य रोग से ग्रस्त एक निर्धन युवक को उनके पांडे हवेली के मकान में आश्रय मिला तथा उन्हीं के निर्देशानुसार विश्वनाथ की पूजा तथा उनका चरणामृत पान करते हुए वह निरोग हो गया। एक बार गृह निर्माण के लिए सुरक्षित कुछ धन उन्हीं के किसी आश्रित ने चुरा लिया, पर जब पुलिस में रिपोर्ट करने की बात उठी तो लाटू महाराज ने तुरंत ही निषेध करते हुए कहा, देखो यह सत्य है कि लोभ का संवरण न कर पाने के कारण उस बेचारे ने चोरी की है, परंतु जिसे आश्रय दिया है उसे पुलिस में देना क्या अच्छा मालूम होता है। एक बार निर्धन भक्त की कलकत्ते से विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आने की इच्छा हुई, परंतु गरीबी के कारण यह उसके लिए संभव नहीं था। संवाद पाकर लाटू महाराज ने उन्हें समाचार भेजा कि किसी भी तरह वे एक ओर के रेल भाड़े की व्यवस्था करके चले आए, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा। यह आश्वासन पाकर वे भक्त चले आए, परंतु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वे मन ही मन बड़ा क्लेश अनुभव करने लगे। विश्वनाथ दर्शन को जाकर उनका यह मनस्ताप और भी बढ़ गया, क्योंकि थोड़े से पुष्प बिल्व पत्र से पूजा करके जब वे मंदिर के बाहर आए तो देखा कि सभी लोग दान पुण्य कर रहे हैं और एकमात्र वे अकिंचन ही इस पुण्य से वंचित हैं। उनका मन अपने आप को धिक्कारने लगा। तीर्थ में आकर एक तो साधु का अन्न खा रहा हूं और फिर पुण्य अर्जन के लिए 1 पैसे की भी क्षमता नहीं है। निवास स्थान पर लौटकर वे कमरा बंद करके अश्रुपात करने लगे। अद्भुतानंद जी को पता लगते ही उन्होंने उपाय बताया, तुम गंगा स्नान के उपरांत भगवान को गंगा जल अर्पण करते हुए प्रार्थना करना, जगत का सारा दुख दूर हो। भक्त ने सोचा कि मुझ गरीब की सांत्वना के लिए यह एक वैकल्पिक व्यवस्था मात्र है, पर इससे वास्तविक पुण्य लाभ नहीं होगा। फिर भी उन्होंने महापुरुष का आदेश शिरोधार्य करते हुए वैसा ही किया और आश्चर्य है कि ऐसा करते ही उनका मन शांति से परिपूर्ण हो उठा। लाटू महाराज दूसरों का मनोभाव समझ लेते थे। एक बार एक भक्त के परिवार की महिलाओं ने उनसे विश्वनाथ दर्शन कराने का अनुरोध किया,
पर वे यह कहकर उन्हें नहीं ले गए कि उस पत्थर को देखकर क्या होगा। उन्होंने सोचा कि मैं खूब वेदांतवादी हो गया हूं। उस दिन लाटू महाराज के दर्शनार्थ जाकर जब वे सीढ़ियों पर से ऊपर चढ़ने लगे तो उनके कानों में महाराज की आवाज सुन पड़ी। वे कह रहे हैं, पत्थर, मैं साक्षात शिव देख रहा हूं और तू कहता है पत्थर। संभव है इस घटना को युक्तिवादी गण काकतालीय न्याय से विभिन्न घटनाओं का आकस्मिक संयोग कहकर उड़ा दे, परंतु इस युक्ति का वे कितनी बार प्रयोग करेंगे। लाटू महाराज के जीवन में तो ऐसी घटनाएं नित्य ही हुआ करती थी। एक रात उनके समीप एक भक्त सोए हुए थे। नींद में वे बुरा स्वप्न देखने लगे। उसी समय लाटू महाराज ने उन्हें धक्का देकर कहा, यहां पर आकर भी यही सब विचार। उनके समीप जो भक्त या सेवक रहा करते थे, ध्यान काल में उनके मन में किसी अपवित्र भाव का उदय होते ही अंतर्दृष्टा लाटू महाराज उसे जान जाते थे और उनका लक्ष्य आकर्षित करते हुए कहते, पवित्र हो जाओ, पवित्र हो जाओ। सत हुए बिना सत स्वरूप को नहीं जान सकोगे, इत्यादि। एक महिला अपने पति से झगड़कर तीर्थ यात्रा को चली। काशी पहुंचकर वे अपने अन्य संबंधियों के साथ जब लाटू महाराज को प्रणाम करने आई तो उन्होंने पाया कि पता नहीं कैसे महाराज यह गोपनीय बात पहले से ही जान गए हैं। उनके प्रणाम करके उठते ही महाराज ने कहा, महिलाओं को पति का कहना मानकर चलना चाहिए। जो ऐसा नहीं करती उनकी गृहस्थी में खटपट लगी रहती है। साथ आई दो विधवा महिलाओं ने उनके चरणों के निकट 2 रुपए रखकर प्रणाम किया, पर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया और कहा, सन्यासी को गरीब तथा विधवाओं का पैसा नहीं लेना चाहिए। लाटू महाराज को प्रतिदिन ही अनेक भक्तों का आध्यात्मिक अभाव दूर करना होता था। इन निरक्षर साधु के मुख से निरंतर जो धर्म तत्व प्रकट होता रहता, उसे सुनने को बहुत से शिक्षित व्यक्ति भी मंत्रमुग्ध हो घंटों उनके समीप बैठे रहते थे। उनकी इसी समय की उपदेश वाणी संग्रहित होकर बंगला में सतकथा नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुई है, जिसे पढ़ते हुए उनकी गहन अनुभूतियों तथा दूसरों के मन में प्रेरणा जगाने की अद्भुत क्षमता को देखकर विस्मित रह जाना पड़ता है। अंतिम दिनों में उनके शरीर में बहुमूत्र रोग प्रकट हुआ था। उस समय उनके पांव में एक फोड़ा होकर उचित देख रेख के अभाव में एक विषैले व्रण के रूप में परिणत हो गया। शल्य क्रिया द्वारा उस बार तो वह ठीक हो गया, पर पुनः बहुमूत्र जनित विषाक्त व्रण प्रकट हुआ। इसकी चिकित्सा के लिए भी अंतिम 4 दिन नित्य ही उनके शरीर पर 2-3 बार शल्य क्रिया होती रही, पर उनकी तितिक्षा अपूर्व थी। देखकर लगता था
मानो उन्हें जरा सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। पर इस अस्त्रोपचार से भी कोई फल नहीं हुआ। 24 अप्रैल 1920 ईस्वी को उन्होंने महासमाधि में शरीर त्याग दिया। स्वामी तुरायानंद जी के एक पत्र में उनके अंतिम समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। ऐसा अद्भुत महाप्रयाण प्राय देखने में नहीं आता। मैं लिख चुका हूं कि इन दिनों वे सर्वदा अंतर्मुख ही रहा करते थे। बीमारी के समय वे पूर्णतया ध्यानस्थ थे। दृष्टि भ्रूमध्य में निबद्ध थी। सभी बाह्य विषयों से पूर्णतया उपरत, सदा सचेत रहते थे, तथापि कोई खबर नहीं रखते थे। बीच बीच में वे पा को पुकारते थे, पा के ही हाथों से खाते थे। उनके कभी कुछ न खाने पर पा कहता, तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। इस पर लाटू महाराज खाने लगते थे। परंतु देह त्याग की पूर्व रात्रि को उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। पा ने कहा, आपने नहीं खाया, मैं भी नहीं खाऊंगा। इस पर लाटू महाराज ने कहा, मत खा। पूर्णतया माया निर्मुक्त कथन। दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने जाकर देखा तो खूब ज्वर था। नाड़ी देखी तो नहीं मिली। डॉक्टर ने आकर हृदय परीक्षा की पर कोई धड़कन नहीं मिली। खूब सचेत थे, पर कोई बाह्य क्रिया नहीं थी। दूध देने पर उन्होंने बड़ा असंतोष व्यक्त किया, पर विश्वनाथ के चरणामृत का अत्यंत संतोषपूर्वक पान किया। 10 बजे के बाद मैंने विदा ली और पुनः 4 बजे आने को कहकर चला आया। लौटकर स्नान और भोजन करके थोड़ा विश्राम कर रहा था कि संवाद मिला। लाटू महाराज 12:10 पर इहलोक त्याग कर स्वधाम को प्रस्थान कर गए हैं। मैं उनके अंतिम दर्शन के लिए 96 नंबर हाडार बाग मकान पर आ पहुंचा। जब उन्हें बैठाकर पूजा आदि की जा रही थी, उस समय उनके मुखमंडल पर कितना सुंदर भाव प्रकट हुआ था, यह लिखकर बताया नहीं जा सकता। लाटू महाराज की ऐसी शांत, करुणापूर्ण, आनंदमय दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके पूर्व उनके नेत्र अर्ध निमीलित रहा करते थे, पर अब वे विस्फारित तथा उन्मुख थे। उनमें मैंने जो प्रीति, जो प्रसन्नता, जो साम्य तथा मैत्री भाव देखा, वह वर्णनातीत है। जिसने भी देखा वही मुग्ध रह गया। विषाद का लेश तक नहीं था। आनंद की छटा बाहर निकल रही थी। मानो सभी का सप्रेम अभिनंदन कर रहे थे। इस समय का दृश्य अत्यंत अद्भुत तथा हृदय स्पर्शी था। मानो अद्भुतानंद नाम को सार्थक करने के लिए ही प्रभु ने यह अद्भुत दृश्य दिखाया। धन्य हैं गुरु महाराज और धन्य हैं उनके लाटू महाराज। इसी के साथ स्वामी अद्भुतानंद जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।